चलिए भाई देखिए, छोटा सा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध, यानी कि इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसके लिए हमारे पास में दो बिंदु हैं ए और बी के बीच विभवांतर। तो प्रतिरोध R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 और धारा है I1 I2 I3। विभवांतर V हो गया। तो पूरा भी ना करके आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ में कुल धारा, यानी कि क्या है, ये होती है आपके I बराबर V बटे R, यानी कि ओम के नियम से है ये। तो इसमें ये कंडीशन हमारे पास फर्स्ट आ गई। तो अब R1 यानी कि अब देखिए I1 बराबर V1 यानी कि V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। तो ये इसमें आपके पास 4 समीकरण प्राप्त होंगे। तो अब क्या करेंगे हमें पता है कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि 3 समीकरण सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, हमने तीनों समीकरणों को जोड़ दिया। तो अब देखिए आप क्या है, चूंकि I बराबर है V बटे R, तो इसलिए V बटे R लिया आपने। I1 हमारे पास है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो V अपॉन R, V हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये था हमारे पास में प्रतिरोधों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। चलिए भाई देखिए, अब है श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये भी सीधा आप जो है ना ओम के नियम से ही करेंगे इसे भी। तो इसमें देखिए आप सीधा भी लिख सकते हैं ओम के नियम से। तो ओम का नियम V इज इक्वल टू IR। समीकरण बना दीजिए हमने फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास में धारा समान है, विभवांतर अलग अलग है। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है कि धारा अलग बहती है और विभवांतर एक ही होता है, समान होता है। तो अब देखिए भाई, अब पहले में V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो देखिए हमारे पास में 4 समीकरण होंगे। तो V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि क्या किया, समीकरण सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, यानी कि तीनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया। तो अब देखिए भाई, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है IR, समीकरण फर्स्ट से। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे IR। IR इज इक्वल टू, इसमें से हमने I कॉमन लिया
तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कटा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था भाई प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसे करें आप। चलिए भाई देखिए, अब अंकित प्रश्न है। किसी चालक में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 2 मिनट तक प्रवाहित करने पर प्रवाहित आवेश की कुल मात्रा ज्ञात करो। तो इसमें हमें प्रवाहित आवेश निकालना है। तो हमें सबसे पहले दी है उसने धारा 1.5 एम्पियर। फिर हमें दिया है समय, टाइम, ये दिया है 2 मिनट। तो मिनट को बदलेंगे सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो टी बराबर हमारे पास हो गया 120 सेकंड। तो हमें पूछा है इसने कुल धारा। अब देखिए कुल आवेश, कुल आवेश यानी कि हमें निकालना है Q निकालना है। तो Q बराबर होता है I गुणा T। तो Q बराबर I 1.5, T है 120 सेकेंड। तो 15 15 दूनी 30, यहाँ से लगे 3, 15 कम 15 3 18। तो देखिए एक अंक बाद दशमलव है तो ये आ गई यहाँ पे। तो 180 जूल। तो आवेश का मात्रा कुलाम, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो ये हमारे पास में 180 कुलाम आवेश, कुल आवेश की मात्रा होगी 180 कुलाम। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन दूसरा है। 5 बल्ब 60 वाट के, यानी कि एक बल्ब 60 वाट का है कि प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं, बल्ब 10 घंटे चलते हैं। जनवरी माह में कितने यूनिट, यानी कि जनवरी के महीने में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, ये हमें बताना है। तो P बराबर, बल्ब कितने हैं 5 हैं, एक कितने वाट का है 60 वाट का है। तो 6 5 30, 300 वाट। सामर्थ्य कितनी होगी 300 वाट होगी। ठीक है। अब समय, समय अर्थात T बराबर कितने हैं 10 घंटे हैं भाई, 10 घंटे। और भाई दिन कितने होंगे, दिन हमें दे रखी है उसने जनवरी माह है, यानी कि जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं जनवरी माह में। दिन 31 जनवरी माह है माह। तो देखिए भाई यह विद्युत ऊर्जा यानी कि होती है वाट गुणा घंटे और गुणा दिन और बटे 1000। तो वाट हमारे पास है 300 और घंटे हमारे पास है 10, दिन है 31 बटे 1000। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। कितने हो गए भाई 3 गुणा 31, 31 की है 93। तो इतने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी।